नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। क्या अयोध्या विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है? क्या राम मंदिर के विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा है और इसे सुलझाने के लिए बातचीत की एक नई पहल होनी चाहिए। खुद मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेर ने बातचीत में मध्यस्थता करने की पेशकश की है। कोर्ट की यह राय बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है। याचिका में स्वामी ने मंदिर निर्माण के लिए जल्द मसले के निपटारे की अपील की है। लेकिन सवाल है कि क्या कोर्ट के बाहर अयोध्या विवाद सुलझाने की सुप्रीम कोर्ट की सलाह को दोनों पक्ष मानेंगे? बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की दलील है कि पहले भी बातचीत की पहल हो चुकी है, लेकिन नतीजा नहीं निकला। इसलिए कोर्ट के जरिए ही मामले में फैसला हो सकता है। अब कोर्ट 31 मार्च को सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर आगे सुनवाई करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश के सबसे संवेदनशील मुद्दे का हल बातचीत से निकल सकता है? इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं और हमने थोड़ी देर पहले सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि इस मामले में याचिका करता है, उनसे भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उनका क्या कहना है वो भी आपको दिखाएंगे बस इस रिपोर्ट के बाद। कि आप किसी सिटिंग जज को अपॉइंट करिए जो मध्यस्थ करे और फिर एक औपचारिकता आएगी इसमें। तो उन्होंने पहले तो चीफ जस्टिस ने मेरे ख्याल में विनोद में कहा कि मैं खुद करने चाहूँगा, लेकिन फिर बाद में मैं फिर फैसला कि जब फैसला देने की बात आएगी तब मैं नहीं रह सकता। मैंने कहा आप जो तय करोगे वो होगा। शंकराचार्य लेवल पर भी और प्राइम मिनिस्टर लेवल पर भी 2 मरतबा एफर्ट बहुत ही सस्टेंड हुई, कई महीने तक गुफ्तगू चली और नाकाम हुई। तो अब वो नाकाम हो जाने के बाद तब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया कि अब सिर्फ कोर्ट से ही फैसला हो सकता है। वो कोई टीम नॉमिनेट करे सुप्रीम कोर्ट जजेस की, हम पर ही भरोसा है। वो हियरिंग करें, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए वो हमसे कहेंगे तो हम नहीं जा सकते हैं। ये मूव सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा मूव है, स्वागत योग्य है। हमारे मुख्य न्यायाधीश ने ये बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि जो जजमेंट होता है उसमें एक पक्ष राजी होता है, एक पक्ष नाराज होता है। तो दोनों साथ बैठ करके अगर जो काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है इस मामले का सुलटारा हो जाएगा और बहुत ही देश के हित में रहेगा। ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत अच्छा कहा, मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। जितने जल्दी हो सके वहाँ भव्य राम मंदिर के निर्माण की तैयारी होनी चाहिए। हमारे मैनिफेस्टो में भी ये बात थी कि या तो एक्ट के जरिए होगा और या फिर ये आपस की बातचीत के जरिए होगा, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी अगर राम मंदिर सुलझा लेगी तो उसके पास बचेगा क्या? तो वो कभी ना उनके लिए ये आस्था का विषय रहा है, ये शुद्ध उनके लिए राजनीतिक मुद्दा है। आज कोई नई बात कोर्ट ने नहीं कही है, ये जो हमारा विचार है वही तो दोहराया है। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग तो आग लगाने वाले लोग हैं ना, लेकिन जब भी समझौता होता है तो दोनों पक्षों को या सभी पक्षों को थोड़ा पीछे भी हटना पड़ता है। तो दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा पीछे हटें और इसको सेटल किया जाना चाहिए। बातचीत नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सुनवाई कर रहा है, वो रोज इसकी सुनवाई करे। और मैं तो ये कहूँगा कि मई के महीने में छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट बैठ के 3 तलाक का सुन रहा है, तो उसके बाद इसको भी सुन लीजिए। हमको पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं करेगा, एविडेंस की बुनियाद पर। टाइटल का डिस्प्यूट है, पार्टनरशिप का नहीं है। बिग स्टोरी का आज का पहला सवाल है कि क्या बातचीत से बनेगा राम मंदिर? दूसरा सवाल है राम मंदिर पर कानूनी जंग कब तक? तीसरा सवाल, बातचीत में आखिर दिक्कत कहां है? चौथा सवाल, क्या सिर्फ कोर्ट का आदेश ही एकमात्र रास्ता है? तो ये कुछ सवाल हैं जो हम इस डिबेट के दौरान अपने मेहमानों से पूछेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ इस डिबेट में है कौन आज, क्योंकि बहुत अहम डिबेट है, इसलिए हमने कुछ खास लोगों को बुलाया है। मेरे साथ प्रभात झा है, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मेरे साथ प्रेमचंद मिश्रा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ रहमान आबिद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं इंडियन मुस्लिम राबिता काउंसिल के। मेरे साथ पंडित राम प्रसाद मिश्रा हैं, जनरल सेक्रेटरी आप श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति अयोध्या के, और खास अयोध्या से हमारे लिए आए हैं यहां पर। और अवनीजेश अवस्थी हैं, आरएसएस थिनकर हैं। थोड़ी देर में एक और खास मेहमान शहजाद पूनावाला जुड़ेंगे, लेकिन
आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आपसे हम बात करें, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को सुब्रमण्यम स्वामी के साथ हमारी खास बातचीत। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के बड़े लीडर है, राज्यसभा के सांसद हैं और इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं, और उनसे हमने थोड़ी देर पहले बात की है। ये लाइव नहीं है, थोड़ी देर पहले हमने उनसे बात की है और उन्होंने क्या कहा है इस मुद्दे पर, यह जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे और इस डिबेट को आगे रखेंगे। सबसे पहले मैं सुब्रमण्यम स्वामी से आपको बातचीत दिखाता हूं। पहला सवाल, सुब्रमण्यम स्वामी साहब, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता की सलाह को खारिज कर दिया है। आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है? यह पहला सवाल। दिक्कत कुछ नहीं है, उनको इच्छा नहीं है तो फिर हम केस की सुनवाई करेंगे, और इनका तो कोई केस है ही नहीं। वो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो हार ही गए और अब वो अपील में आए हैं और इस अपील में भी हारेंगे। परंतु इसमें जो सुनवाई करनी है, कितने 8,000 पन्ने की जजमेंट है, वो सारी चीज़ों पर इतनी लंबी लगेगी। कोर्ट का जजेस रिटायर होते हैं तो बेंच बदलेंगे तो फिर दोबारा शुरू करनी होती है, तो उसको शॉर्टकट करने के लिए उन्होंने कहा कि बैठकर कोई समझौता हो जाए। पहले द्विपक्षीय बातें हुई है या सरकार के साथ बात हुई है, पर यहाँ मैंने ये सुझाया है कि सुप्रीम कोर्ट की एक जज इसकी मध्यस्थता करें, और यदि दोनों पक्ष तैयार हो जाएं तो समाधान ढूंढ सकते हैं। और मूल बात तो बहुत साफ़ है कि मस्जिद को हटाया जा सकता है, दूसरी जगह में बनाया जा सकता है, और सारे मुसलमान देशों में ये रेगुलरली होती है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे कोई सड़क बनानी है या कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए वो मस्जिद को तोड़ते भी हैं और शिफ्ट भी करते हैं। तो मस्जिद को तो शिफ्ट कर सकते हैं, मंदिर को हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राम तो एक ही जगह में पैदा हुआ और वो जगह आस्था हमारी है और उसमें ही राम मंदिर बन सकती है। तो राम मंदिर भी बने और मस्जिद भी बने, मस्जिद दूसरी जगह बने, और मस्जिद तो नमाज़ पढ़ने का जगह है तो दूसरी जगह में भी पढ़ी जा सकती है। तो इसीलिए ये है सबसे आसान समाधान। उनको मान्य नहीं है तो फिर कोर्ट में बहस करके तय करेंगे। ठीक है, लेकिन सर, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का कहना है कि इस तरह की कोशिश पहले भी हो चुकी है और वो नाकाम रही थी, तो क्या गारंटी कि इस बार कामयाब तो पहले तो कभी सुप्रीम कोर्ट के जज के मध्यस्थता में नहीं हुई है ना, पहले तो सरकार के साथ हुई है, या दोनों बीजेपी वीएचपी और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच में हुआ है। लेकिन कभी इस प्रकार की जो सुझाव है वो तो कभी पहले हुआ नहीं, तो इसको भी ट्राई करनी चाहिए। ठीक है सर, लेकिन अगला सवाल फिर यही है सर कि आगे फिर क्या देखते हैं आप, और अगर बातचीत नहीं होती है तो आगे इस केस में क्या होगा? नहीं, फिर तो सुनवाई होगी, लड़का बहस करने दो कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय वो उनके लिए मान्य नहीं है, ये है कारण। हम अपने तर्क रखेंगे कि क्योंकि ये पहले मंदिर था, इसमें तो कोई संदेह नहीं है अब, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर जांच करके रिपोर्ट दे दी है कि वहाँ पहले एक मंदिर था और आज भी ज़मीन के नीचे मंदिर है, और इसीलिए और बाबरी मस्जिद भी बनी उस मंदिर को तोड़कर जो सामग्री मिली उससे बनी है। तो ये सारी चीज़ें तो रिपोर्ट में आ गई है, तो बड़ी हमारे लिए तो बहुत, हिंदुओं के लिए बड़ी आसान होगी। परंतु इसको एक आत्मीयता के साथ मस्जिद भी बना लो और मंदिर भी बना लो, मस्जिद दूसरी जगह बना लो। अब हम कोर्ट में जीतेंगे तो फिर तो मस्जिद तो कहीं भी नहीं बनेगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुब्रमण्यम स्वामी साहब। तो सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के लीडर हैं और इस मामले में याचिकाकर्ता भी है, उनका कहना है कि अगर सहमति से नहीं मानेंगे तो फिर कोर्ट में तो मामला है ही और कोर्ट में इस मामले को आगे हम जीतेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुब्रमण्यम स्वामी साहब आपका। लेकिन अब हम अपने इस डिबेट को ओपन करते हैं और हमारे साथ प्रभात झा। प्रभात झा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी को हमने सुना, वो साफ कह रहे हैं मंदिर तो वही बनेगा, नमाज पढ़ने की जगह होती है मस्जिद, और हमें कोई दिक्कत नहीं है मस्जिद वो किसी और दूसरी जगह बना ले। आपको लगता है जिस तरह से मामला अभी तक खिंचा है सर, और पहले भी बातचीत करने की कोशिशें हुई हैं, कोर्ट ने जो कहा है वो संभव है और बातचीत से हल निकलेगा राम मंदिर का? आज ही बहुत चैनल वाले अयोध्या के संतों से बात कर रहे थे, सभी संतों ने और बाबरी एक्शन कमेटी के लोगों ने भी ये बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट का सुझाव बहुत अच्छा है
और हम कोशिश करेंगे, बातचीत तो सदैव होते रहना चाहिए। और समाज से समाज क्यों होता है? समाज संविधान की रक्षा के लिए होता है। जब संविधान की पीठ ने कहा है कि आप सब बैठकर फैसला करिए, ज़्यादा अच्छा होगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां तक कह दिया कि अगर आप कहेंगे तो मैं भी उसमें मध्यस्थता कर सकता हूं। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की भावना को समझना चाहिए और इसके लिए सबको तैयार। हर भारतीय की इच्छा है कि वहां मंदिर बने और मस्जिद से जो बातचीत हो वो बातचीत में मस्जिद का भी निपटारा हो। और मुझे लगता है कि बातचीत लेकिन एक प्रभात सरल झा साहब, तरीका है प्रभात झा जिसका साहब, संवैधानिक आदेश आया है तो करना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि बहुत सारे संतों ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, लेकिन बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स ने और बहुत सारे मुस्लिम धर्म गुरुओं ने, कुछ ने आपकी बात का समर्थन किया, लेकिन बहुत सारों ने कहा कि पहले हमने बात की थी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी भी उसमें से एक है, उसने कहा हमने पहले बात करने की कोशिश की थी और कोई हल नहीं निकला और हम चाहते हैं कोर्ट इसका हल करे। देखिए, कोर्ट तो करेगा ही, लेकिन पहले कोर्ट ने कभी नहीं कहा था कि आप बैठकर समझौता करिए, सहमति करिए, आम सहमति बनाइए, कुछ मुद्दों पर एक होइए। ये कोर्ट ने पहली बार कहा है और कोर्ट ने कहा है तो इसकी पहल होनी चाहिए। और हमारी सरकार के प्रतिनिधि ने भी, संगठन के प्रतिनिधियों ने भी कहा है कि बातचीत तो कल से ही शुरू हो जाए। ठीक है, बातचीत में क्या जाए, इसलिए अगर आपकी नीयत ठीक है तो बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि हम किसी की नीयत पर शंका नहीं करते, तथ्यों के आधार पर बातचीत होना चाहिए और इसका परिणाम निकलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो भावना व्यक्त की है उस भावना की कद्र होनी चाहिए। ठीक है, इसको मानने के लिए तैयार है रहमान आबिद साहब? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है बातचीत करने के लिए तैयार है? पूरा नाम अब्दुल रहमान आबिद साहब। देखिए, ऐसा है, 2 बार इससे पहले जो है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्रियों ने कोशिश की। सबसे पहले वीपी सिंह साहब ने कोशिश की थी, वो कामयाब नहीं हो सकी। फिर चंद्रशेखर साहब ने वो कामयाब कोशिश की, दोनों पक्षों को एक साथ टेबल पर बिठाया भी और शायद 2 राउंड की बातचीत भी हुई। आखिर में जाके वो बातचीत टूट गई। उसके बाद 90 में फिर नरसिम्हा राव साहब ने आते के साथ ही फिर कोशिश की एक बार कि भाई जो टूट गई थी वो बातचीत, उसको वहीं से फिर दोबारा से शुरू किया जाए। उसमें भैरव सिंह शेखावत साहब जो उस वक़्त राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनको भी शामिल किया, शरद पवार को भी शामिल किया और एक मुख्यमंत्री यूपी के थे उनको भी शामिल किया और वो बातचीत हुई। लेकिन वो बातचीत जो है किसी सकारात्मक नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। वजह उसकी ये है कि देखिए, मुसलमानों का कुछ और था, ये माहौल कुछ और है। अभी आज की बात करें, क्योंकि जैसा कि प्रभात झा कह रहे हैं कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो भी मध्यस्थता को तैयार है। जस्टिस खेर ने खुद कहा वो वॉलंटरली, अगर आप चाहें तो वो आ सकते नहीं, आप किसी और को चुन लीजिए, हम उनको कह देंगे। गौरव, मैं आपको तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, इसमें क्या राय है? मेरी बात सुनिए। देखिए, किसी भी मसले में बातचीत करना सबसे ज्यादा अच्छा काम होता है। किसी भी झगड़े में, किसी भी मामले में अगर वो बातचीत से उसका समाधान निकल सकता है तो उसको बहरहाल बातचीत से निकालना चाहिए, क्योंकि उस समाधान से सिर्फ वो मसले का समाधान तो नहीं मिलता। बाबरी एक्शन कमेटी क्यों कह रही है कि हमने बातचीत पहले भी की और अब बातचीत करने का अगर आप मतलब मेरी बात पूरी होने दें तो मैं आगे बढ़ूं बात को। मैं कह रहा हूं कि देखिए, बातचीत से क्या होता है कि सिर्फ मसले का हल ही नहीं निकलता, बल्कि जो 2 पक्ष आपस में लड़ते हुए होते हैं उनके टूटते हुए दिल भी जुड़ जाते हैं। और जोड़ जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये किसी मसले को हल करने से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि 2 लोग आपस में दिल से जुड़ जाएं। इसलिए बातचीत का होना तो अच्छी बात है। और मैं तीसरी बात आपसे ये कहूँ कि देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बात कह रहे हैं कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, तो आप जो है, जो लोग इसके निगेटिव आप जिसको कह रहे हैं या इसके विरुद्ध जो कह रहे हैं, आप उसी को क्यों सुनते हैं? मैंने खुद सुना है अभी थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले, ज़फ़रयाब जिलानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी जिम्मेदार लोगों में से हैं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर भी हैं, हमारे साथी हैं, हमारे सीनियर हैं। उन्होंने खुद ये बात एनडीटीवी इंडिया पर कही जिम्मेदारी के साथ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बात की मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं तो हम सोच सकते हैं आपस में। सुन लीजिए पहले पूरी बात। मुस्लिम पर्सनल नहीं पूरी बात कंप्लीट कीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो उनकी वर्किंग कमेटी है उसमें वो उस मसले पर डिस्कशन करने के लिए तैयार। चलिए ठीक है, ये आप कह रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं निकल कर आता है कि एक जो पक्ष है दूसरा वो बातचीत के लिए तैयार है। यहां पर मेरे साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, पंडित राम प्रसाद मिश्रा हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के। तो पंडित जी,
आप भी तैयार हैं बातचीत के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और बातचीत से आपको उम्मीद है हल निकल जाएगा। और जो सालों से एक समस्या चली आ रही है, जो वहां राम मंदिर बनाने के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, आपका क्या मानना है? मैं आपको ये सूचित कर दूं कि मैं इस अयोध्या के मसले से 1980 से जुड़ा हूं, और 1980 से जुड़े होने के बाद में जो प्रयास आप लोग सबने बताए कि चंद्रशेखर साहब ने फिर बूटा सिंह के साथ में मुझको कन्वीनर बनाया इस बात का कि इसका समाधान किसी तरह से निकल आए। समाधान निकालने के लिए मैंने अभी तक प्रयास जारी रखा है। उस प्रयास में मैं मौलाना साहब को ये बताना चाहता हूँ कि ये आम पब्लिक में धारणा जो गलत फैलाई गई कि मस्जिद नाम की चीज़ वहाँ कोई थी, उसको तोड़ दिया गया। वो मस्जिद का नाम की चीज़ मैंने डॉक्यूमेंट से जिसको बताई है, वो लोग सब अब आज की तारीख में मोदी साहब के इस मुद्दे के विकास के साथ जोड़ने को तैयार हैं कि हमें केवल विकास चाहिए, अब मंदिर मस्जिद से हमको कोई लेना देना नहीं। और हम नहीं चाहते कि अब इस देश में ये वैमनस्यता हो और लड़ाई झगड़ा हो। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज कमाल कर दिया। पहला स्टेप उन्होंने इस ज्वलंत इशू को इस तरह से लिया। मैं तो प्रणाम करता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने इस राइट डायरेक्शन में काम किया है, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है। तो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव है वो अमल में आ पाएगा या खाली सुझाव रह जाएगा? अब आप हमारी बात नहीं, वो ये है कि पहला स्टेप यही है, नहीं सुने तो जो सच्चाइयाँ हैं वो एक बैठ के सच्चाइयाँ सामने आ जाएंगी, और जब सच्चाइयाँ सामने आ जाएंगी तो वो भी एक समझौते का पार्ट बन के कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाए। वो मुकदमे का शेप ना हो जिससे कि एक पक्ष नाराज हो जाए और एक पक्ष जो है वो जीत जाए तो वो खुशी मनाए। ठीक, तो मतलब हमारा ये सुझाव है, हमने इसमें बहुत वर्क किया हुआ है कि ये सच्चाइयाँ सामने रख के दोनों पक्ष जो इससे इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत से लोगों ने इसमें नमक मिर्च डाला है, और नमक मिर्च डालने की वजह से कड़वाहट पैदा हुई है। अब जैसे वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, अभी ओवैसी साहब ने कहा कि वो मुकदमे से ही होगा, अरे डेली सुनवाई हो, अरे मुकदमे से होगा, एक पक्ष जीतेगा एक पक्ष हारेगा, तो फिर वही बात होगी। सच्चाई पब्लिक के सामने आ जानी चाहिए। और वो जो हम लोग हैं जो मुकदमे में पार्टी हैं जिन्हें सब पता है, वो आपस में बैठ के जब बात करेंगे। लेकिन हाईकोर्ट में भी तो मामला गया, वहां भी तो 3 हिस्सों में फैसला आ गया। वो देखिए फैसला, उस बात को आज हम भी नहीं मानने को तैयार। चलिए ठीक है, मैं कांग्रेस की राय लेना चाहता हूं इसमें, प्रेमचंद मिश्रा, क्योंकि कांग्रेस भी इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं जुड़ी रही है। कांग्रेस पर भी कुछ आरोप लगे इस पूरे मामले में, चाहे वो ढांचा गिराने की बात हो और चाहे ताला खुलवाने की, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन प्रेमचंद मिश्रा, सीधा सवाल, कांग्रेस का अभी क्या इस मामले में सोचना है और क्या राय? क्या बातचीत से मसला हल हो पाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से इस बात को, हमने पक्षधर अपने आप को रखा है कि समस्या का समाधान संवाद और सद्भाव के जरिए होना चाहिए। और यह कांग्रेस का विश्वास भी है और मानना भी। हमने बाबरी प्रकरण और अयोध्या प्रकरण पर भी हमेशा ये कहा कि इस मुद्दे पर भी दोनों पक्ष की सहमति बननी आवश्यक है। अगर सहमति बनती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो न्यायालय जो फैसला देता है वो सम्मान होना चाहिए। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी एक मशविरा या सुझाव दिया है, मैं समझता हूँ इसे पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए और सभी पक्षों को अपना अपना कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव डायरेक्शन में देना चाहिए। अगर अब इसके पीछे जाएंगे कौन क्या कहा नहीं कहा, तो वो तो एक अपने अपने ढंग से लोग तर्क और व्याख्या देते रहेंगे, फिर समाधान नहीं निकल पाएगा। जब हम किसी समाधान के बिंदु पर पहुंचेंगे तो मैं समझता हूं सभी पक्षों को 1-2 कदम आगे 1-2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार रहना होगा, तभी सामाजिक सद्भाव भी कायम होगा और हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। जिन लोगों ने 25 वर्षों से 30 वर्षों से इस मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा बना के रखा है, जिनके लिए राम जन्मभूमि का मामला एक राजनीतिक मुद्दा है, कोई धार्मिक आस्था का मामला नहीं है, या जो टकराव पैदा करना चाहते हैं, आज भी हमने देखा कुछ लोगों के बयान दोनों पक्ष से ऐसे आए हैं, वो ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ सर्वोच्च न्यायालय ने जो राजनीति का मुद्दा ना बनाया जाए, इससे कद्र करना चाहिए। आप कह रहे हैं राजनीति ना करें इस पे? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हाँ, बहुत हो गया। 25 साल से लोग कर रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। वो कहीं आस्था का प्रश्न लोगों के लिए नहीं है, आस्था का प्रश्न कहीं ना कहीं सामान्य भारतीयों के लिए है। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड लगा हुआ है।
आप नहीं, स्वाभाविक है। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकी है, चुनाव लड़ा है, चुनाव में इसका प्रचार किया है, स्वाभाविक है वो तो चाहेंगे कि ये विवाद ठीक है। मैं प्रभात झा जी से इस पर एक रिएक्शन लूंगा, लेकिन इस बीच मेरे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं, लॉयर हैं, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। शहजाद, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन अवनीजेश अवस्थी के पास जाऊंगा, आरएसएस आइडियोलॉग हैं। अवनीजेश, आपको भी लगता है जिस तरह से अच्छी अच्छी बातें हो रही डिबेट में, इतना ही अच्छा माहौल उस वक्त बातचीत में भी बन पाएगा और एक सकारात्मक हल निकल पाएगा? गौरव, मुझे लगता है कि आज जो उच्चतम न्यायालय ने कहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। न्यायालय में कोई फैसला देता है तो उसमें ऐसा महसूस होता है कोई पक्ष जीता कोई पक्ष हारा, लेकिन जब इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आया था तब पूजनी सरसंघ चालक जी ने कहा था कि ये ना किसी की जीत है ना किसी की हार है, इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब उच्चतम न्यायालय कहता है कि आपस में बातचीत करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बात की जाए, तो फिर हार जीत से परे का मसला हो जाता है। ये समूचे भारतीय समाज का मसला है, और मैं कहता हूँ भारतीय समाज का भी नहीं, भारत से बाहर भी आप पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में देखेंगे तो वहाँ पे रामकथा है। इंडोनेशिया में, बाली में, जावा में, सुमात्रा में, मलेशिया में, कंबोडिया में, सब जगह राम किसी ना किसी रूप में विद्यमान है। तो जब उच्चतम न्यायालय कहता है ये बात कि ये संवेदनशील मसला है, भावनात्मक मसला है, इस पर सिर्फ मुकदमेबाजी करके नहीं जीता जा सकता, और किसी ना किसी माध्यम से, आप ये जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें इस बात के, और जैसा कि अभी मिश्रा जी बता रहे थे कि इस बात के प्रमाण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दिए हैं कि वहां पर मंदिर था, और ये बात बड़ी स्वाभाविक सी है कि हजारों साल से हमारी आस्था का केंद्र जो अयोध्या बना हुआ है उसका कुछ ना कुछ तो कारण है ना। तो जब ये बात प्रमाणित है, और मध्यकाल में जिस तरीके के यहाँ पर आक्रांता आए बाहर, उन्होंने जिस तरीके के काम किए उसके भी प्रमाण मौजूद हैं, तो इसलिए इस पूरे प्रकरण में अगर ये देखें सर, तो फिर तो अगर जैसा आप कह रहे हैं, जैसा अब्दुल रहमान आबिद साहब कह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उम्मीद है कि बातचीत से मसला सुलझ पाएगा। नहीं, आप कह रहे हैं मंदिर था, ये कह रहे हैं वहां पर मस्जिद थी, तो ऐसे कैसे मसला सुलझेगा? नहीं, गौरव जी बातचीत मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जब सब लोग ये कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय का हम फैसला मानने को तैयार हैं, तो अगर उच्चतम न्यायालय ये कह रहा है कि आपस में बातचीत करिए, नंबर एक बात, तो इस पूरे देश के शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए, विकास के रास्ते पर आगे चलने के लिए अगर 2 कदम आगे बढ़ते हैं और इस दिशा में बढ़ते हैं जहां पर बिना किसी हील हुज्जत, तो फिर सर ये विकास का रास्ता और आपसी सौहार्द का रास्ता असदुद्दीन अवैसी और येचुरी, इनको क्यों नहीं? मैं गौरव जी, हाँ, इन्होंने कहा असदुद्दीन अवैसी ने कहा सुप्रीम कोर्ट रोजाना सुनवाई करे, ये टाइटल का मामला है, पार्टनरशिप का मामला नहीं है, और सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मामला सुलझ पाएगा। सीताराम येचुरी कहते हैं बातचीत से मसला नहीं सुलझा, तभी तो मामला कोर्ट में गया था, अब कैसे बातचीत से सुलझेगा? एक सेकंड, ये मसला कब से चल रहा है? ये मसला चल रहा है 1528 के बाद से 1949, अगर अभी रिसेंट देखें। येचुरी साहब को शायद मालूम नहीं है बातचीत कब हुई थी, ये तो येचुरी साहब जानते होंगे। तो येचुरी साहब से बताइए, उनसे पूछिए ना कि बातचीत कब शुरू हुई और मसला कब से चल रहा है। कोर्ट में बहुत पहले से चल रहा है, बातचीत बाद में शुरू हुई। वो बिल्कुल तथ्यों को पलट देते हैं कि बातचीत से नहीं सुलझा इसलिए कोर्ट में गया, कोर्ट में तो पहले से चल रहा था वो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ लोगों का, निहायत ही कुछ राजनीतिक लोग हैं, उनके लिए मुद्दा है, ओवैसी या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, अदरवाइज जो भारतवर्ष का सामान्य मजहब, इस्लाम को मजहब मानने वाला है, उसके लिए मसला नहीं है। वो भगवान को मानते नहीं, कम्युनिस्ट नहीं मानता। शहजाद कुछ कह रहे हैं। सीताराम है, सीताराम तो नाम होने से क्या होता, गंगाजल रख लो नाम, तो ऐसा है, ये सारी बातों का तो आप अपने डिबेट में रहिए। देखिए, मूर्तापूर्वक किसी को बात करनी है तो मैं उसमें बात नहीं, आप जाइए। ऐसा है कि बौद्धिक शून्यता नहीं होनी चाहिए, बौद्धिक शून्यता नहीं होनी चाहिए। आप इनको कैसे पता कौन विश्वास रखता है कौन नहीं रखता, ये क्या बात है? विश्वास देता है करेंगे सर्टिफिकेट अपने बिलीफ से सर। नहीं, ये गौरव उसमें एक बात है, मैं अपनी बात उसमें बात है, जो मार्क्सवादी है, मार्क्स खुलेआम कहता है कि धर्म अफीम के है, धर्म एक अफीम की तरह है, ये खुलेआम सब कहते हैं। शायद शहजाद के पास जाते हैं, अगर शहजाद पुनावाला तो गूगल पे मिल जाएगा शहजाद पुनावाला, क्योंकि इस मुद्दे पर आप धर्म को अफीम मानते हैं और किसी धर्म में विश्वास नहीं कर चुके हैं। शहजाद पुनावाला, बातचीत से मसला सुलझेगा? ऐसा है, यहाँ पे जो अज्ञान फैला रहे हैं कुछ लोगों को मैं बता दूं, ये मसला 160 साल पुराना है।
इसमें पहली बार जो है सुलह कराने की कोशिश ब्रिटिशर्स ने की थी 1859 में। तब से लेकर आज तक 9 बार ये कोशिश हुई। आखिरी बार ये जब कोशिश हुई वो तब थी जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का 2010 का फैसला आ रहा था। उन्होंने दोनों पार्टियों को कहा कि भैया देखिए आपसी में सुलझा सकते हो या हम फैसला दें, तो दोनों पार्टियों ने कहा नहीं सुलझा सकते, आप फैसला दें। ठीक है, ये आखिरी बार, ये सब फैक्ट्स है कि 3 प्रधानमंत्रियों ने भी कोशिश की, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। अब सुप्रीम कोर्ट ने वही पुरानी बात को वापस से दोहराया, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। पर इसमें मैं आपको एक बात बता दूं बड़े ठोस तरीके से, अगर समझौता होना है तो वो समझौता संघ परिवार और वीएचपी भाजपा सुब्रमण्यम स्वामी के बीच और कोई और ओवैसी के बीच नहीं होगा। पहले आप समझ लीजिए कि निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये 2 पार्टी है डिस्प्यूट के। निर्मोही अखाड़ा का मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनके लोग मेरे मित्र भी हैं व्यक्तिगत रूप से, और निर्मोही अखाड़ा के महंत दास जी ने वीएचपी को लात मारकर कहा था कि ये इनका ना कोई राम जन्मभूमि में लेना देना है। मेरे पास उसकी न्यूज रिपोर्ट भी है, क्योंकि यहां पे मुझे झूठा, ये 11 अप्रैल 2016 को निर्मोही अखाड़ा के बोलते हैं महंत दास, वीएचपी के पास राम जन्मभूमि पे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ दंगे करवाती है और अच्छे सौहार्द को बिगाड़ती है। अगर मध्यस्थता करानी है सुप्रीम कोर्ट को, हम एहतराम करते हैं उनकी इस भावना का, मध्यस्थता सुन्नी वक्फ बोर्ड और मेरे साथ ये तमाम दलालों को, धर्म के दलालों को दोनों दलालों धर्म की दलाली शहजाद, I highly object. Please take your words back. Please take your words back. No, no. आपने जो शब्द बोला है वो कहीं सभी संसदीय नहीं है। संसदीय नहीं है। संसदीय नहीं है। संसदीय नहीं है। नहीं। आपको कोई बोलेगा मैं ऑब्जेक्ट करूंगा। शहजाद, आपको कोई बोलेगा मैं ऑब्जेक्ट करूंगा। चुकी है बोफर से लेके मैं ऑब्जेक्ट करे, कोई कहेगा मैं ऑब्जेक्ट करूंगा, लेकिन आपने बोला तो मैं आपको ऑब्जेक्ट करूंगा। नो, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑल। किसी के लिए भी नहीं। शहजाद राजनीतिक ये कहने वाला शहजाद होता कौन है? ये शहजाद रोटियां सेकने नहीं मिलेगी। अरे 7 सीट रह गई है तुम्हारी, रोटियां सेक नहीं सकते। 7 रह गई है, 7 लाना बंद करें। 7 रह गई है। देखिए आप मॉनिटर 7 रह गई है। आप मॉनिटर 7 रह गई है। आप मॉनिटर 7 रह गई है। अभी आप सुनिए, 7 रह गई है। गौरव जी मैं अपनी बात 7 रह गई है। 7 इसलिए आप इसलिए आप इस शब्द अपनी बात आपने 7 साल एक मिनट अब नीचे शुकिए शब्द वापस लेना पड़ेगा। ये शब्द वापस लेना पड़ेगा। जिस दिन एक मिनट शहजाद, मोदी जी का सब वापस लेंगे उस दिन मैं ये वापस शहजाद लॉयर है, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। सर मैं मोदी जी को डिफेंड करने बैठा हूं क्या? दलाली ली प्रधानमंत्री कोई मैं मोदी जी को डिफेंड करने के बैठा हूं क्या? अगस्ता वेस्ट नो वे, शहजाद दिस इज नॉट अ डिसेंट वे। आप एक पढ़े लिखे हैं, आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा है ना, मैं पंडित जी के पास जाऊंगा। ज्ञान संघ परिवार के और मोदी जी को दीजिए, फिर मुझे सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं किसी को ज्ञान देने के लिए नहीं बैठा हूं शहजाद, ना मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। आप मेरे साथ इस डिबेट में बैठे हैं तो कम से कम मुझे इतना मालूम है कि क्या संसदीय है, क्या संसदीय है। आपको मैंने बुलाया है, आप अपनी बात रखिए और शब्दों की मर्यादा में रखिए। मैं अपनी बात बिल्कुल रखिए, लेकिन पहले पंडित, ठीक है मेरी बात, पहले पंडित राम प्रसाद, अब आपने बात की पंडित राम प्रसाद मिश्रा, आप इनकी बात पूरी होने दीजिए। ये कह रहे हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड, आपकी बात होगी। एक मिनट रुकिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अच्छा जल्दी पूरी करिए। निर्मोही अखाड़ा के महंत दास ने वीएचपी के किरदार को बताया है। मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कह रहा हूं कि इनको पार्टी मत बनाइए, मध्यस्थता करनी है तो सही पार्टियों के बीच में। इलाहाबाद हाईकोर्ट कौन बना रहा है पार्टी? पहली बात, कौन बना रहा है पार्टी? सुब्रमण्यम स्वामी बोले मैं आऊंगा कूदूंगा बीच में। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने बात कर ली, आप लेट हो गए। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने बात कर ली। जो पार्टी है उसकी डिस्प्यूट है, इसका फैसला हो जाने दीजिए। दिस इज नॉट द वे। आपको दिस इज नॉट द वे। मोदी जी से क्षमा इंटरवेनर है सुब्रमण्यम स्वामी की, सुब्रमण्यम स्वामी को कुछ लोग सुब्रमण्यम स्वामी की अपील पर, इंटरवेंशन पर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं रखते, वो सुब्रमण्यम स्वामी हर मुद्दे में मुझे मालूम है
चोरी पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई नेशनल हेराल्ड की। ओके, मैं दूसरे केस के पास जाऊंगा। होल्ड ऑन प्लीज, अभी जस्ट रुके। पंडित जी, पंडित राम प्रसाद मिश्रा जिन्होंने नेशनल हेराल्ड का केस किया है। सर, आप लोग आपस में बात कर लीजिए, फिर डिबेट होगी। नहीं कह रहे हु इज सुब्रमण्यम स्वामी, मेरी बात सुनिए। पंडित राम प्रसाद मिश्रा सहमत इनकी बात स्वामी है जिन्होंने जो का केस किया इनके जिसमें जमानत पर निर्मोही अखाड़े का जिसका बयान जो पढ़ रहे हैं, जमानत पर है, जिसका जो बयान बता रहे हैं, ही इज नथिंग। अच्छा, महंताज कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है उसमें। निर्मोही अखाड़े का आप मिलाइए फोन और मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, ही इज नथिंग। हाँ, मैं पावर अटॉर्नी होल्डर हूँ निर्मोही अखाड़े का। तो फिर आप एक काम कीजिए, आप निर्मोही अखाड़े के प्रवक्ता की बात किस आदमी से बात कर रहे हैं? प्रवक्ता ने भी ये कहा है कि हम दोनों ही निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड ही दो पार्टी है। जनरल सेक्रेटरी है, हमारी बात सुनो। हाँ, सुनिए, बताइए। देखिए, बहुत से लोगों ने इन्होंने एक शब्द उसमें ये भी जोड़ा। मैं इस बात को 80 से देख रहा हूँ। आज मेरी उम्र हो गई, अब मैं 74 का हूँ, 80 से जुड़ा हूँ। बात यह है, वास्तव में कुछ लोग ऐसे इसमें जुड़े जिन्होंने मामले को राजनीतिक कर दिया, और हमने हमेशा इनमें धार्मिक लोगों को ही जोड़ के वार्तालाप कराई। जैसे कि चंद्रशेखर के समय में हुई, राजीव गांधी के समय में हुई, हम उसमें कन्वीनर हैं, हम मेन आदमी हैं। पहला मुकदमा हमारी समिति से लगाया गया और उसमें स्टे हुआ, रामलला यहाँ से ना हटाए जाए, गोपाल सिंह विशारद नाम से मुकदमा है। ये समिति वो है जो आज तक एग्जिस्टेंस में है और काम कर रही है वहाँ। आप उसको देखिए, हम साइलेंट वर्कर हैं। अब इसके माने ये मत समझिए कि हम उन सब चीज़ों को कोई हम पे ला देगा और हम सुन लेंगे। उस आदमी को हम जानते हैं, ही इज नथिंग। वो निर्मोही अखाड़े से कोई उसका मतलब नहीं। लोगों को बोलो टांग ना अड़ाए। कौन? भाजपा के लोगों को बोलो टांग ना अड़ाए। बीच में तो फिलहाल आप बोल रहे हैं। अब वो बीच में आप बोल रहे हैं, यूज कर सकता हूँ, लेकिन बीच में भी फिलहाल उनकी बात पूरी हो जाए। एक मिनट सर, अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं प्रभात जाऊँ दूसरी बातें नहीं कर। राम मंदिर पे रहते हैं पंडित जी, अपनी बात। राम जन्मभूमि के मंदिर के विषय में गए क्या यार? पूरी कीजिए अपनी बात। यहाँ तो सर पूरी आप अपनी बात पूरी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, इसमें मैंने अभी आपके आने से पहले यहाँ एक बात कही कि जो संबंधित लोग हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो प्रॉपर पार्टियां हैं, वो लोग ही इसकी सच्चाई बता सकते हैं। आज हमसे कोई गलत बात करेगा, जिलानी जी, वो हम 10 बार कह चुके कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि बाबर ने अपने पैसे से इसे नहीं बनाया, तोड़ के बनाया। आपको थोड़े तथ्य से मैं अवगत करा मेरे पास एक मिनट प्लीज, मुझे डिबेट कंडक्ट करने दें। इनकी बात पूरी मैं आता हूं। सुब्रमण्यम स्वामी ऐसी रिपोर्ट का हवाला मैं भी बोल सकता हूं। सर, एक करके बात ऑल द टाइम अगर यही बोलना है तो प्रभात जी के पास जाऊंगा। ओके, ऐसे तो बात होगी। प्रभात जी, एएसआई की एक रिपोर्ट आपको पता है कितनी? सर, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन दिस इज नॉट फेयर। शहजाद, आप दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। मैं आपके पास आऊंगा, एएसआई की रिपोर्ट कोट करिएगा, हाई कोर्ट का फैसला कोट करिएगा और सुप्रीम कोर्ट की आज की बात कोट करिएगा, लेकिन फॉर गॉड सेक लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। यू हैव टू लेट अस आल्सो। आई विल कम टू यू। मैं आऊंगा आपके पास। लोग बीच में बोल जाते हैं। नहीं, कोई नहीं, मैं तो सबको बोल रहा हूं। हम पार्टी हैं, 1950 से पहला मुकदमा हमने लगाया, हमने रामलला को वहां स्टे दिलाया, उसके बाद से ये हाईकोर्ट से हम जीते। हम पार्टी हैं, उसमें हमें हर जगह बुलाया जाता है, सही जगह। राजीव गांधी ने जब इसका समाधान करने के लिए करा तो हमको बुलाया, चंद्रशेखर जी ने जब किया तो हम उसमें इन्वॉल्व हैं। हम ये बात देखिए, मुकदमे की बात मुकदमे से है, वो चलती रहेगी, ऐसे आज 60 साल से चल रही है। परंतु सच्चाई जो है, सर आपकी बात मतलब इसमें जो संबंधित पक्ष है उनको लाना चाहिए, किसी और को नहीं लाना चाहिए। प्रभात झा जी, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर प्रेमचंद मिश्रा भी कह गया और शहजाद गुनावाला ने तो आते ही बहुत बड़ी बात कह दी जो कहीं से एक्सेप्टेबल मुझे तो नहीं लगी। वो कह रहे हैं वो स्टैंड करते हैं अपने वर्ड्स पे। सर प्लीज रुकिए। प्रभात झा, क्या वाकई जो बात होनी चाहिए थी वो पीछे रह गई और राजनीति आगे आ गई, और इसलिए आज ये हाल है जहां पर सुप्रीम कोर्ट को मध्यस्थता करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, और वो कह रहे हैं कि आप बातचीत कर बात सुलझा लीजिए, हम मध्यस्थता कर देते। मैं आपका डिबेट है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और देश की भावना। आप किसी भी इंटेलेक्चुअल को बुलाइए और किसी को भी बुलाइए, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, किसी को भी कुछ कहना, मुझे लगता है गौरव, ये अच्छी बात नहीं है।
और इसमें अपनी मर्यादा, देखिए वही मैं कह रहा हूं ना, किसको बुलाते हैं आप, इसलिए हम लोगों को जब बुलाते हैं तो कृपा करके डिबेट की मर्यादा होनी चाहिए। हम इसलिए नहीं आते कि हमें चेहरा दिखाना है या कोई हमें काम करना है। जिसके पास भाषा नहीं है, तथ्य नहीं है, अभी मिश्रा जी ने आपके सामने सारी बातें कही कि सैद्धांतिक पक्ष, तथ्य, वो सब उनके पास है। और जनता के सामने जब तथ्य आएगा तो ना प्रभात झा बोल पाएंगे, ना आपके सुरजेवाला बोल पाएंगे, ना पूना वाला बोल पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे तथ्यों के आधार पे। और यही बात सुप्रीम कोर्ट की मंशा है। और सुप्रीम कोर्ट की मंशा जिनको बुलाकर बात करने की है, अगर सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका लगाई है तो उनको बुलाया ही जाएगा, अगर मिश्रा जी याचिका में है तो उन्हें बुलाया ही जाएगा, अगर बावरी एक्शन कमेटी है तो उन्हें बुलाया जाएगा। बातचीत उनको करना ही चाहिए। और बातचीत से निकला, जैसे भी हमारे अवस्थी जी ने कहा कि किसी को तकलीफ नहीं होगी, डिसीजन पर तकलीफ होती है, इसलिए बातचीत, और बातचीत से हर मसले हल होते हैं। अपनी नीयत, किसी को गाली देकर हम कुछ नहीं कह सकते और किसी को कोई बात देकर नहीं कह सकते। अपनी बात को सलीके से, तथ्यों से, सिद्धांतों से, पेपर के आधार पर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तथ्यों के नहीं आधार सर, पर आपकी बात बिल्कुल सही है। एक मिनट मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा, लेकिन प्रभात जी, लेकिन वक्त जानते दिक्कत कहां होती है। प्रभात जी, एक मिनट, आप उन्हें कहिए कि अपने शब्द वापस लें। अच्छी बात ये होती है जो अगर कोई बात हो जाए, निकल जाए, तो आप उसको मेरे वापस शब्दों ले को पकड़ के अगर रोक वापस सकते ले हैं, लेंगे तो अच्छा रहे। मोदी जी से पहले आप शब्दों का चयन करवाइए ठीक से, फिर मेरे ऊपर आइए। शहजाद, यहाँ मोदी जी की भाषा वाली पे बात नहीं कर रहे। मोदी जी की भाषा वाली किसने सर्टिफिकेट दिया? आप बहस क्यों डिरेल कर रहे हैं? शहजाद बहस क्यों डिरेल कर रहे हैं? आप बहस क्यों डिरेल कर रहे हैं? शहजाद तथ्यों पर बात करिए। तथ्यों की बात कर हाँ, तो फिर आपने गलत शब्द बोला, आप बात मान लीजिए, मैं आप मान लीजिए, मैं देखिए ऐसा है, आपको अगर नहीं बुलाना हमें मत बुलाइए। आपने हमें न्योता दिया, हम अगर आपको हमारे शब्द इतने बुरे लगते हैं हमें मत बुलाइए, आगे से मत बुलाइए। मुझे कोई शौक नहीं है, पर मैं अपने तथ्य रखे जाऊंगा। गलत तो गलत लगता है सर। तो मोदी जी भी उतने गलत है मोदी जी को सर्टिफिकेट बांटने नहीं है। मोदी जी दलाल बोले, मोदी जी कसम बोले, और शहजाद शहजाद डिबेट मुझे कंडक्ट करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। सारे लोग बैठे हैं, प्रेमचंद मिश्रा इतनी देर से बैठे हैं, एक बार बीच में नहीं बोला उन्होंने। आप बार बार बीच में बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं मैं आऊंगा आपके पास, मैं वक्त दूंगा और मैं आपसे के लोग आक्रमण कर रहे हैं। ओहो, सब आप पे ही आक्रमण कर रहे हैं सर। प्रेमचंद मिश्रा को तो बोल लेने दीजिए। प्रेमचंद मिश्रा, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन प्रभात जी आपने बोला ना कि यहां पर जो संबंधित पक्ष है उन्हीं को बुलाया जाएगा। दिक्कत तब हो जाती है सर जब संबंधित पक्ष के अलावा लोग बोलने लगते हैं। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी याचिका करता है, वो बोले तो समझ में आता है, लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि टाइटल का मामला है, ये पार्टनरशिप का मामला नहीं है, सीताराम येचुरी कहते हैं कि बातचीत तो पहले भी हुई थी, तो फिर वहां पर राजनीति शुरू हो जाती है सर। या फिर बीजेपी के कुछ लोग भी बोलते हैं कि मंदिर तो बनेगा ही बनेगा, चाहे कोर्ट के फैसले से बने, चाहे किसी और दूसरे तरीके से बने। राजनीति करना है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्र का मुद्दा है, आस्था का मुद्दा है, भावना का मुद्दा है। और इसलिए जो लोग इसको राजनीति बनाते हैं उनको बनाने दीजिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने गौरव कहा है कि बैठ बात कर, बातचीत मिलजुल कर करिए, तथ्यों के आधार पे बात करिए। और ऑफर दिया है कि अगर आप हमें इनवाइट करेंगे तो एज ए सुप्रीम कोर्ट जज हम भी उसको अटेंड करेंगे, मध्यस्थता करेंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ठीक है, ठीक। अवनीजेश, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? फिर मैं प्रेमचंद मिश्रा के पास जा रहा हूं। तुरंत बात करता हूं, 20 सेकंड कि किन लोगों के बीच में बातचीत होगी ये भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। यहां पे बैठा हुआ कोई, स्टूडियो में बैठा हुआ कोई व्यक्ति तय नहीं कर सकता कि वो व्यक्ति नहीं होगा, ये व्यक्ति नहीं होगा, इनके बीच में बातचीत होगी, इनके बीच में बातचीत नहीं होगी। सही बात है। ये बात जो है ये भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। यहां पर बैठ करके कि ये इन लोगों से बातचीत नहीं होगी, इन लोगों से कोई भी नहीं कर सकता ये, और जो ये बात करता है वो नितांत भ्रम में है। ठीक है, प्रेमचंद मिश्रा मानते हैं इस बात को? फिर मैं आता हूं अब्दुल रहमान आबाद आपके पास। प्रेमचंद मिश्रा मानते हैं इस बात को? देखिए मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, कांग्रेस के नज़र में यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस वजह से काफ़ी नुकसान लोगों को होता रहा है। इसका समाधान निकलना चाहिए, ये सबकी भावना है। और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक तरह से मशवरा दिया है, मैं समझता हूं उनकी भावनाओं को समझना चाहिए दोनों पक्ष के लोगों को। ठीक है, और ये बात भी सच है उतना ही कि इसको लेकर राजनीति भी होती रही है। कुछ लोग हैं जो इसमें राजनीतिक फायदा भी अपना देखते हैं और कहीं ना कहीं टकराव पैदा करने की कोशिश करते रहे। ऐसे लोग दोनों पक्ष में हैं जो बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। इसका आखिर रास्ता क्या निकलेगा? कई बार प्रयास हुआ लेकिन समाधान नहीं निकला।
आज सर्वोच्च न्यायालय फिर से एक बार अपील किया, तो क्यों ना एक बार फिर से इनिशिएटिव हो। और आज ही अगर नेगेटिव बात होती है, चाहे ओवैसी जी कुछ बोले या सुब्रमण्यम स्वामी जी बोले या आपको विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग बोले, आपका पर्पस है कि मामले को उलझा कर रखो। कुछ लोगों को लगता है कि मामला उलझा रहेगा तो हमें राजनीतिक रोटियां आगे भी सेकने को मिलेंगी। हमें इस मनोदशा से बचना होगा। ये जो माइंडसेट है तो कौन रख रहा है मामला उलझा कर, जिंदा रखो, राम मंदिर का इशू को जिंदा रखो और पॉलिटिकल गेम को, ये संघ परिवार करता है, इसमें कोई शक है क्या? आज अगर संघ परिवार की नीयत ठीक हो जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। और दूसरे पक्ष भी में जो लोग बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, गलत बात करते हैं, जवाब देना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, प्रभात झा बोलिए। देखिए, श्री राम हमारे भी आराध्य देव हैं। श्री राम को हम भी आराध्य देव मानते हैं, लेकिन श्री राम के नाम पर राजनीतिक रोटी या राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कांग्रेस नहीं करती है। ये सर दुख तो तब हो जाता है कि जय श्री राम को भी यहाँ पर कम्युनल नारा बना दिया जाता है। दोनों तब हो जाता है। हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में। एक मिनट छोटा सा कांग्रेस सरकार ने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम ऐतिहासिक नहीं है। दोनों पक्ष का मतलब सिर्फ वो पेटिशनर नहीं है सर, पेटिशनर्स को उन समाज ने ऑथराइज नहीं किया है सर, वो पेटिशनर मुझे एक बात बताइए, प्रेमचंद मिश्रा मुझे एक बात बताइए, प्रेमचंद मिश्रा मुझे एक बात बताइए, क्या जय श्री राम कोई कम्युनल नारा है? अगर हर किसी को इस देश में संविधान ने अपना धर्म फॉलो करने की और पूजा करने की, अपने धर्म के मुताबिक कर्म कांड करने की इजाजत दी है, तो उस पर क्यों नारे और सवाल उठ जाते हैं? प्रभात झा से आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। प्रभात झा आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। प्रभात झा आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया गौरव जी। सर जय श्री राम कॉमनल नहीं है, लेकिन जय श्री राम का पॉलिटिकल पार्टी के रैलियों में नारा लगना, जय श्री राम का उद्घोष करना राजनीतिक मंच से, वो जवाब दीजिए प्रभात झा जी, जवाब दीजिए प्रभात झा जी, जवाब दीजिए। बात होती है प्रभात झा जी जवाब दे दिया। आप मिश्रा सुन लीजिए, और भी लोग हैं कहेंगे मुझे बोलने नहीं दिया गया। देवी देवता प्रभात झा से जवाब सुन लीजिए। कैसे करेंगे? हम अपने नेताओं का नाम करेंगे ना। प्रभात झा जवाब दीजिए। हम अपने नहीं, प्रभात झा जी से उनको जवाब दीजिए ना सर। अब आपने उनका आरोप लगाया, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। नारा क्यों लगता है प्रभात झा जी बोलिए, के समय ही क्यों लगता है? ओके सर, ओके प्रभात झा जी बोलिए। देखिए प्रेमचंद जी, एक तरफ तो आप कहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और आप इस चैनल पर बैठकर स्वयं राजनीति कर रहे हैं। क्या आप किसी को कहेंगे तो उसका जवाब नहीं मिलेगा आपको? क्या श्री राम कहना कोई गुनाह है? क्या जय श्री राम कहना गुनाह है? क्या ये किसी पार्टी का सिंबल है? क्या आप घर में राम जी की आरती नहीं करते? हमारे भी आराध्य हैं। गलत बात करके वो सिर्फ आपके भगवान नहीं है, तो आपने की है और राजनीति का परिणाम आपको भुगतना पड़ा है। देश की जनता ने जवाब दिया है और उसके बाद भी यदि प्रेमचंद जी मिश्रा अगर आप नहीं समझते हैं तो मत समझिए, हमें कुछ भी कहना नहीं है। हमें आपकी बुद्धि पर तरस आता है, किसके बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं। वोट लेने की देश की जनता ने क्या कहा आपको? जनादेश किसको मिला है? आप इस तरह भ्रमित क्यों करते हैं? सिर्फ कांग्रेस ने राजनीति की है और श्री राम मंदिर के मामले में अगर किसी ने राजनीति की है तो आपकी पार्टी की है और आपकी पार्टी को दुष्परिणाम जनादेश आपको श्री राम के नाम पर नहीं मिला है, माफ करिए। चलिए ठीक है, अब मैं दूसरे केस के पास आना चाहता हूं। एक मिनट प्रेमचंद जी रुकिए। अभी आपने कहा है कि हम कुछ लोग बनाते हैं, आप संघ परिवार का नाम ले रहे हैं। ठीक है, कैसे गलत बात कर रहे हैं? ठीक है, शहजाद कुछ बोलने शिकायत कर रहे हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा। शहजाद जय श्री राम का ओके सर एक मिनट, प्रेमचंद जी रुकिए शहजाद से। जब से आपने शिला पूजा आरंभ किया तब से आपने नाम लिया है क्या? शिला पूजा से पहले राम कभी आप ओके सर, ओके शहजाद पूनावाला। ऐसा है, मैं मुसलमान हूं पर मैं भी घर से जय श्री राम बोलता हूं, राम राम भी बोलता हूं, पर दिक्कत यह है कि कुछ लोगों को अल्लाह अकबर से बड़ा परहेज है। वो क्यों परहेज करते हैं अल्लाह अकबर से या गॉड ऑलमाइटी से? ये सांप्रदायिक है कि अगर आप जय श्री राम बोलते हो और दूसरों को अल्लाह अकबर नहीं बोलने देते हो, गॉड ऑलमाइटी नहीं बोलने देते हो, पहली बात। दूसरी बात, चयनात्मक रूप से फैक्ट्स को मत उठाइए। झा साहब हमारे बहुत ही आदरणीय हैं, उन्होंने एक एएसआई रिपोर्ट का हवाला दिया जो वाजपेयी जी के जमाने में आई। 5 एएसआई रिपोर्ट है। मैंने जिलानी साहब के बयान को बार बार सुना है, उन्होंने कहा कि एक भी रिपोर्ट में अगर ऐसा आ जाए या तथ्य से प्रूव हो जाए, सुनिए मेरी बात प्लीज, कुरान में लिखा गया, इस्लाम में यह है कि कोई भी मंदिर को गिरा के मस्जिद नहीं बना सकते। उन्होंने खुद पेशकश की है कि अगर ऐसा तथ्य साबित हो जाता है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में साबित नहीं हुआ, उन्होंने, सुनिए मेरी बात प्लीज सर, या तो आप बोल लीजिए या मुझे बोल लीजिए। हम तो आप बोलेंगे सर, आप प्लीज रुकिए, मैं कुछ फैक्ट्स बोल रहा हूँ, ये अनकंटेस्टेड। सर प्लीज, मैं 20 सेकंड चाह रहा हूँ, अगर ऐसे तथ्य होते
और सारी चीजें साबित हो गई होती तो दोनों पक्ष अपील नहीं करते सुप्रीम कोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह माना कि 3 हिस्से में बटेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह माना कि रामलला की वहां पे जगह है। हम सभी चीजों का सम्मान कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा कि मंदिर टूट के मस्जिद बना, ये कोई रिपोर्ट भी नहीं कह रही। हम लोग ये पेशकश कर रहे हैं, जिलानी साहब ने जैसे कहा कि अगर ऐसा है तो हमारे लिए तो हराम है ये ऐसा मस्जिद, तो हम खुद बनाएंगे मंदिर, पर ऐसे तथ्य नहीं है सामने। इसलिए हम पेशकश कर रहे हैं कि जो पार्टी है उनके बीच में सुलह हो, अगर नहीं हो सकती तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। और मैं आपको एक और देता हूं, मंदिर भी बने, मस्जिद भी बने, अस्पताल बने, अस्पताल बने, स्कूल बने, जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं आता हूं। इसमें क्यों आपत्ति है? संघ परिवार इससे आपत्ति करेगा। संघ परिवार आपत्ति देता हूं रिप्लाई आपकी बात का। प्रभात झा, देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि ये अपना एएसआई की जो रिपोर्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, वो 5 रिपोर्ट कृपा करके पढ़ लें। मैंने पढ़ी है। तथ्यों के मिश्रा जी के पास उसके सारे तथ्य होंगे। मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, मेरे पास तथ्य सामने रख सकते हैं। वो मंदिर था, मंदिर को तोड़कर बनाया गया मिश्रा जी के पास, और ये हाई कोर्ट में भी प्रस्तुत किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रस्तुत किया जाएगा। हाई कोर्ट में इस बाबत कोई फैसला नहीं दिया। यही देश को भ्रमित करने वाली बात की जाती है। ये झूठ बोल रहे हैं, फिर क्यों अपील? सर आपको बोलने का मौका दूंगा। पंडित जी से यहाँ पर करें। पंडित राम प्रसाद मिश्रा, बताइए आप क्या कह रहे हैं शहजाद पूनावाला के तर्क पे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एविडेंस इन लोगों ने, अपोजिट पार्टी ने दाखिल करी है, वो तो मतलब कोर्ट के न्यायालय में मान्य होती है ना। वो कह रहे हैं कि बाबरी यहाँ आया, 7 दिन रहा, उसने मंदिर को तोड़ा, उसी मलबे से मंदिर मस्जिद बना दी, तो वो अब शरीयत, ये हम डॉक्यूमेंट है हमारे पास बेटा। ये आप बता सकते हो, हम डॉक्यूमेंट पब्लिक को कह रहे हैं। हमें रिपोर्ट में बताओ कौन से पेज नंबर पे क्या है, बताओ। आज डॉक्यूमेंट हम पब्लिक कह रहे हैं, दुनिया में कह रहे हैं, जिस मुसलमान को ये मालूम हो गया है वो इससे अलग हो गया। अच्छा। और वो सब ये भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी अनाउंस कर रहा हूं मैं, ये अभी अनाउंस कर रहा हूं। इन्हीं से समझ में आ रहा है कि इनका राजनीतिक सारे पेपर विकास के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे वो आ रहे हैं आगे। ये इनके राजनीतिक दिशा और दशा समझ गए आप? हाँ, मंदिर और मस्जिद से उनको लेना देना निष्पक्ष थोड़ी है। 10 लाख आदमी इकट्ठा हो चुका है। इलाहाबाद, सुनिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पढ़िए ना। 8,000 पेज का फैसला आपका भी नजर आ रहा है, लेकिन 8,000 पेज का फैसले में अब्दुल रहमान आप कुछ कह रहे हैं। अब्दुल रहमान, आप बार-बार बीच में पंडित राम प्रसाद मिश्रा को टोक दे रहे हैं, वो आपको एक बार भी नहीं टोक रहे। नहीं, वो तो लेकिन फिर भी अब किसी को मत टोकेगा, आप किसी को मत टोकेगा क्योंकि समय कम है। अब्दुल रहमान आबिद, पंडित जी एक मिनट आ रहा हूं। अब्दुल रहमान आबिद, देखिए शहजाद, एक मिनट। देखिए ऐसा है, पंडित जी अभी जो बात कह रहे थे मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक फैसला है कि वहाँ से बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो कल्याण सिंह को 1 दिन की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सज़ा दी। हमारा सुप्रीम कोर्ट किसी को बेवजह सज़ा नहीं दे सकता। अगर वो मस्जिद शहीद ना होती और वो जुर्म ना होता तो कल्याण सिंह को सज़ा ना होती। वो 1 दिन की हुई या 1 साल की होती, वो अलग बहस है। एक बात। दूसरी चीज, सर आप थोड़ा फैक्ट गलत बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बोल। जुर्म क्या था? विवादित ढांचा था, उसको गिराने का जुर्म था। एक मस्जिद की, देखिए बाबर को तो कह नहीं सकता कि आपने क्यों मंदिर गिराया। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे 20 सेकंड आप बोलने दीजिए। मैंने बहुत शांति के साथ सबकी बातों को सुना। एक अब्दुल रहमान, आप मानते हैं कि विवादित ढांचा को गिराने का जुर्म था? मस्जिद थी 1949 की रात तक, उसमें ईशा की नमाज पढ़ के इमाम साहब सोए थे। 1949 की रात को अचानक एक आदमी ने उसमें मूर्तियां रखी। उस वक्त के वहां के दरोगा ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई। उस वक्त के जो वहां के DM थे उन्होंने जो है ये मामला उसी वक्त, गलत है, सब गलत। अरे साहब, उसी सुन लीजिए, एक पार्टी उसमें जमीयत उलमा हिंद, ये मौलाना आधार तलक मामला आया, पंडित नेहरू के पास आया और उसी वक्त उसमें उस वक्त हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे वहां के यूपी के, उन्होंने उस मामले को हाई लेवल पे ले जा करके कहा कि इसको इस वक्त ऐसे बंद कर दो और उस वक्त वो जगह बंद कर दी गई। फिर 1949 से ही जमीयत उलमा हिंद उसमें मुकदमे की फरीद थे। ज़फ़रयाब जिलानी उसी केस को हाई कोर्ट तक लड़ रहे हैं। वो प्रॉपर्टी सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, उसका रिकॉर्ड मौजूद है, सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है। ओके, अवनीश के पास आऊंगा। पंडित राम प्रसाद आपकी बात पे कुछ कह रहा था, जल्दी से। मैं ये कह रहा था कि देखिए
ये मस्जिद नाम की चीज कभी वहाँ ना थी। हाई कोर्ट में भी डिसाइड हो चुका है। सर दुनिया ने देखी है। जब बात सुन लीजिए, आप लोग बात नहीं सुन रहे सर। एक मिनट रुकिए, आप बोलिए। सर झूठ बोल रहे हैं तो आप बोलिएगा भी, थोड़ा आप अपनी बात पूरी करिए। मैं पब्लिकली ये मैं आपके मंच पे बैठ के कह रहा हूँ। हाँ। और जो मेरे पास देखिए, पहला मुकदमा मेरी समिति ने लड़ा, रामलला जब उसमें प्रकट हुए, ये कह रहे हैं दरोगा, वहाँ पे दरोगा को नाम की कोई चीज नहीं है। वहाँ पे मुसलमान 2 सिपाही थे, उन्होंने खुद एविडेंस दिया। कोर्ट की कार्रवाई में भी उनके नाम मौजूद हैं पंडित जी। अरे भैया आप सुनिए, अब आप दूसरे की तो सुनिए। हमने पहला मुकदमा लड़ा, 145 हुई, 145 में कुड़की हुई, कुड़की के बाद में ये हो गया कि यहाँ से रामलला ना हटाया जाए। हमने उसका स्टे लिया है और वो स्टे आज तक बरकरार है। ठीक है, देखिए हमें बड़ा आरोप आप पर। नहीं हमें देखिए, सुनिए, रुकिए, अब्दुर्रहमान वापिस रुकिए। आप एक काम करते हैं, आप कोर्ट का जो इलाहाबाद कोर्ट का फैसला है उसको आप सामने लाते हैं, सभी पार्ट्स को पढ़ते, एक तिहाई दिया है, 3 हिस्सों में बांटा गया। उन्होंने भी टाइटल का फैसला नहीं किया, टाइटल को फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक तरह से ये किया कि भाई मामले को ना कोई हारे ना कोई जीते, क्योंकि 2 संप्रदाय का मामला है, तो जोड़ के लिए बेहतर जल्दी से। मैं सिर्फ इतना सा बात कर रहा हूँ, 8000 पेज का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई है। इन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने, क्योंकि दोनों पक्षों ने, एक पक्ष ने सिर्फ इसलिए की कि 3 भाग में मत बांटो, फैसला पक्ष में हुआ लेकिन 3 भाग के बांटने के विपक्ष में हुआ, लेकिन फैसला जिसके पक्ष में और जिसके विपक्ष में हुआ, इसलिए मैंने कहा था कि किसी जीत और हार का मसला नहीं है, इसको किसी संप्रदाय या समुदाय के जीत और हार के उसमें न देखा जाए, ये एक बेहतर हो सकता था। लेकिन जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके की बात, जिस तरीके के बिना किसी संदर्भ के नरेंद्र मोदी को ले आए शहजाद पूनावाला, दिस इज रियली वेरी बैड। आप बोलो ना, ये विशुद्ध हताशा और निराशा है। एक बात गौरव, मुझे इस बात पे आपत्ति है, ये असल में सियासी पार्टियों ने ही इस मसले को जो है बर्बाद किया है। सियासी पार्टियों ने ही इस देश को जो है बर्बाद करने में दोनों कम्युनिटीज को लड़ा दिया है। सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियां बीच में आनी नहीं चाहिए। पार्टियों में से किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, शहजाद पूनावाला नहीं बुला रहे, शहजाद पूनावाला नहीं बुला रहे। हमने जिनको बुलाया वो उसी पक्ष से जुड़े हुए हैं, वो याचिका करता है, आप उनको भी बोलने नहीं दे रहे। पहली याचिका उन्होंने डाली, वो आपके सामने बैठे राम जन्मभूमि सेवा समिति जो है उनको निकाल रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल है। मेरे पास समय खत्म हो चुका है, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। प्रभात झा, आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ। प्रभात झा, सरकार क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आपकी पार्टी की है, केंद्र में भी आपकी पार्टी की है, आपकी तरफ से ऐसा कौन सा कदम होगा जो सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव पर जल्दी से जल्दी अमल लाया जा सके? बहुत साफ शब्दों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस सलाह का स्वागत करते हैं और सरकार की तरफ से जो भी काम होगा, जो भी बात होगी, जो भी जरूरत होगी, हम उसमें आगे रहेंगे और बातचीत से हल होना चाहिए। सभी ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने स्वागत किया है और हमारी पहल शुरू होगी। आपकी बात सही है, लेकिन किसी माइंड सेट, शहजाद एक सेकंड, मैं कह रहा हूं कि साहब बगैर किसी माइंड सेट के कोई बात करने की बात होनी चाहिए। अगर पहले से कोई माइंड सेट करके आप लोग ये चाहें कि बातचीत हो जाए, बातचीत करके एक कम्युनिटी से हमें लेना ही लेना है, बात तो इस पे बात नहीं हो सकती। ये बात तो नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ा दिल बात सब पे लागू होती है। बहस में जिस तरह से आपने एक दूसरे के पक्ष सुने, क्या आपको उम्मीद है बातचीत से मसला सुलझेगा? हम तो उम्मीद करते हैं, उम्मीद पर दुनिया काम है। बातचीत पर मसला सुलझे और बातचीत करके दोनों पक्ष कोर्ट से बाहर इस मसले को सुलझा रहे, तो शायद ये पूरी दुनिया के सामने एक नजीर होगी कि कैसे एक इतना बड़ा मुद्दा बातचीत के जरिए सुलझ सकता है और बहुत बड़ा मैसेज जाएगा हिंदुस्तान से पूरी दुनिया को। और उम्मीद है कि शायद ये मैसेज जाए। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।